5 अप्रैल 1993 की वो काली रात। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल की खिड़की खुली थी। रात के 11 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उस फ्लैट के अंदर मौत दबे पांव दाखिल हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। वो जिस्म किसी और का नहीं, बल्कि 19 साल की उस लड़की का था जिसने महज 3 साल में 14 फिल्में देकर सबकी नींदें उड़ा दी थी। पुलिस ने इसे हादसा कहा, फाइल बंद कर दी गई। लेकिन उस रात उस फ्लैट में सिर्फ रोशनी नहीं थी, वहां 3 और लोग मौजूद थे। अफवाहें कहती हैं कि परछाइयों में एक 5वां चेहरा भी था। एक ऐसा अनजान चेहरा जो पुलिस की एफआईआर में नहीं था, लेकिन दबी जुबान में कही जाने वाली हर कहानी में मौजूद रोशनी था। गिरी थी या उन्हें धक्का दिया गया था। और अगर वो गिरी तो वो अनजान चेहरा कौन था जो उनकी मौत के साथ ही गायब हो गया। स्वागत है बॉलीवुड की अनकही में, जहां आज हम उस आखिरी घंटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये खोलेंगे। कहानी है 90 के दशक की शुरुआत की, जब बॉलीवुड में एक बवंडर आया था। नाम था रोशनी। 19 साल की उम्र, दूधिया रंग, बड़ी बड़ी आंखें और ऐसी मासूमियत जिसने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया। जिस मिट्टी को छूती वो सोना बन जाती। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थी, वो एक घटना थी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। रोशनी ने दुनिया से छुपकर निर्माता समीर से शादी कर ली। रोशनी से सना बन चुकी थी, पर ये शादी एक राज क्यों थी? क्योंकि समीर का करियर और रोशनी का स्टारडम दोनों दांव पर थे। रोशनी अपनी निजी जिंदगी में खुश नहीं थी। वो तनाव में थी, जल्दबाज थी। 5 अप्रैल की उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रोशनी को शूटिंग के लिए जाना था, लेकिन पैर में चोट का बहाना बनाकर उन्होंने शूटिंग कैंसिल। खुद अपनी मौत को न्योता दिया था। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में वो सुकून तलाश रही हैं, वही घर उनकी कब्र बनने वाला है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात बंद कमरे में आखिर क्या हुआ था? अभी सब्सक्राइब करें। उस रात की कहानी उलझी हुई है। रोशनी अपने फ्लैट में थी। उन्होंने थोड़ी शराब पी रखी थी। वो खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा था। तभी वहां उनके दोस्त अनन्या और डॉक्टर वर्मा आते हैं। वहां रोशनी की मेड कमला भी मौजूद थी। माहौल हंसी मजाक का था, लेकिन इस हंसी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। रोशनी स्वभाव से बहुत चंचल थीं। अक्सर खिड़कियों के मुंडेर पर बैठना उन्हें पसंद था। खिड़की जिसमें ग्रिल नहीं थी, सीधे नीचे पार्किंग की तरफ खुलती थी। कहानियां कहती हैं कि रोशनी उस संकरी मुंडेर पर पैर लटकाकर बैठी थी। वो अनन्या से बातें कर रही थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। असली डार्क ट्रुथ उस एक पल में छुपा है जब रोशनी मुड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपना ग्लास रखने के लिए मुड़ी। और तभी उनका संतुलन बिगड़ा। लेकिन यहीं पर वो दरार है। क्या एक डांसर जो अपने संतुलन के लिए जानी जाती है, इतनी आसानी से गिर सकती है? वो अनजान चेहरा। कई चश्मदीदों ने दबी जुबान में कहा कि उस रात वहां कोई और भी था। एक ऐसा शख्स जो समीर का करीबी था, या शायद कोई ऐसा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। क्या रोशनी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? या क्या वो किसी डील का शिकार हुई? सबसे बड़ा सवाल मेड कमला पर खड़ा होता है। कमला उस घटना की इकलौती चश्मदीद गवाह लेकिन थी। रोशनी की मौत के कुछ ही समय के बाद कमला की भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। कहा गया कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक था? गवाह का मर जाना राज को दफन कर गया। रोशनी 5वीं मंजिल से गिरी और पार्किंग में खड़ी गाड़ी की छत से टकराते हुए जमीन पर आ गिरी। वो जिंदा थी। खून में लथपथ उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉपर वर्मा और अनन्या वहां मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। मीडिया में खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन रोशनी के माता पिता का दर्द और समीर का अजीब बर्ताव कई सवाल खड़े कर गया। समीर ने बाद में रोशनी की याद में फिल्में बनाई, दूसरी शादी की, लेकिन उस रात के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। क्या वो किसी को बचा रहे थे या वो खुद किसी बड़े जाल में फंसे थे? वो अनजान चेहरा आज भी एक पहेली है। क्या वो समीर का कोई आदमी था या अंडरवर्ल्ड का कोई गुर्गा? या शायद वो चेहरा शराब और लापरवाही का था। हमारा चैनल इस घटना को बॉलीवुड की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानता है। यहां सवाल सिर्फ मौत का नहीं, न्याय का है। 19 साल की एक लड़की जिसके पास पूरी दुनिया थी, वो एक बिना ग्रिल वाली खिड़की से कैसे गिर सकती है? क्या हमें पुलिस की थ्योरी पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो बस एक हादसा था, या हमें उन सुरागों को देखना चाहिए जो मिटा दिए गए? कमला की मौत, समीर की चुप्पी और ग्रिल का न होना, ये सब एक भयानक तस्वीर बनाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रोशनी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या एक सोची समझी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज रोशनी को गए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं तो हम रुक जाते हैं। सात समुंदर पार पर थिरकते हुए उनके कदम आज भी जिंदा हैं, लेकिन उस इमारत की वो खिड़की आज भी एक खामोश गवाह है। लोग कहते हैं कि कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। 5 अप्रैल 1993 की रात भी अभी खत्म नहीं हुई है। वो सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। अनजान चेहरा जो शायद उस रात वहां था, आज कहीं न कहीं अपनी जिंदगी जी रहा होगा, राज के साथ कि उसने बॉलीवुड की सबसे हसीन परी को मरते हुए देखा है या मारा है। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, वो बस फाइलों में दफन हो जाती हैं। लेकिन सच का पता लगाना ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद।